माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम तत्वबोध इस शंकराचार्य जी के रचित ग्रंथ का अभ्यास कर रहे हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। साधन चतुष्टय क्या है इसके बारे में बताते हुए शंकराचार्य जी ने साधन चतुष्टय 4 जो साधन हैं, जो अधिकारी के साधन हैं, उसके बारे में संक्षेप में बताया है। अभी आगे इन्हीं 4 साधनों के बारे में शंकराचार्य जी डिटेल में एक एक चीज़ उसका विवेचन करते हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्रार्थ फलवो भोग विराग, समाधि षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 साधन हैं अधिकारी पुरुष के लिए। अभी शंकराचार्य जी प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। पहला जो साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक, इसके बारे में कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेककः नित्य वस्तु एकं ब्रह्म तद् व्यतिरिक्तं सर्वम् अनित्यम् अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। नित्यानित्य वस्तु विवेककः नित्य वस्तु एकं ब्रह्म तद् व्यतिरिक्तं सर्वम् अनित्यम् अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। इसका अर्थ है, प्रश्न पूछा जाता है नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक क्या है। उत्तर, एक ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, इसके अतिरिक्त सब अनित्य है। यही नित्यानित्य वस्तु विवेक है। हमने देखा है जो वस्तु हमेशा के लिए रहती है, जो वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, उसको नित्य कहते हैं। और जो वस्तु नष्ट हो जाती है थोड़े काल में या किसी भी काल में, और या ज़्यादा काल के बाद वो नष्ट होती है, उसे अनित्य वस्तु कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी वस्तु है। हम जैसे हम एकदम वो हमारा रोज़ का उदाहरण ले, या फल होता है या दूध होता है, वो ऐसे ही बाहर रखने के बाद वो थोड़े देर में या थोड़े समय के बाद वो खराब होती है, नष्ट होती है। तो उसका उसका जो गुण है, दूध का जैसे जो गुण है, वो नष्ट हो जाता है। तो वह उसको हम कह सकते हैं अनित्य वस्तु। हम उसके थोड़ा सा आगे देखेंगे कि मनुष्य की जो बॉडी होती है वो भी अनित्य है, क्योंकि वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। आज वो एकदम ये है, बच्चा है, बचपन है, उसके बाद में युवावस्था में जाके उसकी जो बॉडी है वो चेंज हो जाती है। कुछ चीज़ें होती है जो नष्ट होती है, और कुछ चीज़ें होती है वो नष्ट हो जाती है, और कुछ ऐसे ही रहती है। और बड़ा होने के बाद और भी कई चीज़ें जो होती है वो नष्ट हो जाती है। और मैं देखा तो लास्ट में जो उसकी मृत्यु होने के बाद उसका जो शरीर भी है वो भी नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है जो हमारा जो शरीर है वो अनित्य है, वो नित्य नहीं है। और हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें लगती है कि वो नित्य है, क्योंकि उसमें जो चेंजेस है वो इतने धीरे धीरे होते हैं, लेकिन चेंजेस होते हैं और वो नष्ट होते हैं, तो वो भी अनित्य है। जैसे ही हमें सूर्य, चंद्र, पृथ्वी ऐसे लगता है ये कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है, इसके लिए ये नित्य है। लेकिन
किसी काल में पृथ्वी नहीं थी, किसी काल में पृथ्वी निर्माण हुई, सूर्य चंद्र निर्माण हुए, और एक पर्टिकुलर काल के, वो काल बहुत बड़ा है, बहुत वर्षों का काल है, लेकिन वो भी नष्ट होने वाले हैं। तो ये पृथ्वी सूर्य चंद्र वो भी अनित्य है। अभी ये जो विचार है, जैसे जैसे इस विचार को हम आगे लेके जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जो नित्य वस्तु है, जो अनादि है, वो अनंत है, और वो जो समय है, जो काल है, उसके परे है। मतलब काल का उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता, वह है ब्रह्म। ब्रह्म जो है वो सभी काल में था, वो उसका कोई कहीं भी जन्म नहीं हुआ, लेकिन वो सभी काल में अस्तित्व में है। तो यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि पूरे जगत में कहे या ब्रह्मांड में कहे, या जो ये पूरी गैलेक्सी है, उसमें कई कई ब्रह्मांड है, कई हजारों पृथ्वी है, लाखों करोड़ों सूर्य है, चंद्र है। तो इस सभी ब्रह्मांड में एक ही चीज़ है जो नित्य है, वो नष्ट न होने वाली है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और ये जो है ब्रह्म और अब्रह्म, जो ब्रह्म नहीं है, उसमें विवेक करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, उसको दोनों में दो अलग अलग क्या चीज़ है उसके बारे में विचार करना, यह नित्य वस्तु विवेक है। और शंकराचार्य जी हमेशा हमें एडवाइस देते हैं कि ये नित्य वस्तु विवेक का अभ्यास करो, इसका विवेक करो, अलग करो इन दोनों को, और बाद में जो विचार करने के बाद जिस पॉइंट में हम पहुंचेंगे, जिस हमारे समझ में हम पहुंचेंगे कि ब्रह्म ही नित्य है, और ये विचार जो है वही अधिकारी व्यक्ति के लिए साधन है। ये पूरा एक्सप्लेन करने के बाद शंकराचार्य जी दूसरा जो साधन है उसके बारे में बताते हैं। विरागकः इह स्वर्ग भोगेषु इच्छाराहित्यम्। विरागकः इह स्वर्ग भोगेषु इच्छाराहित्यम्। अर्थ है इसका, विराग क्या है? इस लोक और स्वर्गलोक के समस्त भोगों को भोगने की इच्छा न रह जाना, इसको विराग कहते हैं। विराग यहाँ संस्कृत शब्द है, उसको हम वैराग्य बोलते हैं। जैसे हमारी जो रोज की जो भाषा है उसको हम वैराग्य कहते हैं। अब वैराग्य क्या आता है? वैराग्य क्या है? वैराग्य वो है जो यहाँ शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो भोग है, जो वो भोगने की जो इच्छा है, उसकी इच्छा ही नहीं रह जाना या इच्छा न करना, यह विराग है। अभी और ये विराग जो है वो विराग आता है नित्य वस्तु विवेक। अब ये विवेक हमने कर लिया है कि नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है। जब नित्य वस्तु है वो ब्रह्म है, और बाकी इसके व्यतिरिक्त सब अनित्य वस्तु है। और जब सब अनित्य वस्तु है, जब वो नष्ट होने वाली है, तो उसके बारे में उसको भोगने की इच्छा क्यों करनी है? तो अनित्य वस्तु है, आज हमें मिली है, हमें आज यौवन मिला है, लेकिन हमारे मन में ये हो कि ये यौवन भी जाने वाला है। अर्थात ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब यौवन में होता है, जो मनुष्य जो है वो यौवन में होता है, तो वो बाकी सब चीज़ें भूल जाता है, वो यौवन भोगने में
उसी में उसको वो लग जाता है। और जो यौवन के जो फ़ायदे, यौवन की जो ताकत है, यौवन की जो अहंकार है, यौवन के उसके रूप का जो उसको एक गर्व है, उसी में वो लगता है। और वो ये भूल जाता है उस वक्त कि यौवन जो है वो भी जाने वाला है। नित्यानित्य वस्तु विवेक का विचार करने के बाद मनुष्य को ये होता है कि जो ब्रह्म के अतिरिक्त जो भी वस्तु है वो अनित्य है, और उसको भोगने की इच्छा क्या करनी है, क्योंकि वो अनित्य है। वो आज हम उसको भोग सकते हैं और कल उसको नहीं भोग सकते हैं, वो नष्ट हो जाने वाली है। और दूसरा जो है इसीलिए इस लोक में उसकी इच्छा, भोगने की इच्छा से दूर रहना, यह विराग है। अभी मनुष्य जो है पुण्य कर्म करता है, मनुष्य जो है वो यज्ञ याग करता है, मनुष्य जो है वो बहुत सारा पूजा पाठ यज्ञ ये सब करता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो चीज़ यहाँ नहीं मिली वो मुझे स्वर्गलोक में मिलेगी, और वो स्वर्गलोक की इच्छा करता है। लेकिन स्वर्गलोक में जाने के बाद भी वहाँ भी जो सुख है, जो भोग है, जो आनंद है, वो भी कुछ समय बाद नष्ट होने वाला है, क्योंकि वो भी अनित्य है, वो ब्रह्म नहीं है, इसके लिए वो भी अनित्य है। तो ऐसे वो अनित्य जो वस्तु है वो यहाँ और स्वर्गलोक में भी उसकी इच्छा न करना, ये उससे दूर रहना, यहाँ विराग है। अभी जो तीसरा साधन है समाधि षटक संपत्ति, ये क्या है? ये हमारे लिए, हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शंकराचार्य जी इसका प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देते हैं। समाधि साधन संपत्ति का शमोदम उपरम स्थितिक्षा श्रद्धा समाधान च इति। समाधि साधन संपत्ति का शमोदम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान च इति। अर्थ है इसका, शम आदि साधन संपत्ति क्या है? इसका उत्तर देते हैं, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, यही षट संपत्ति है। यहाँ ये जो 6 संपत्ति है वो साधक के लिए, अधिकारी पुरुष के लिए और हम जैसे सामान्य लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अभी एक जो 6 संपत्ति उसको शंकराचार्य जी एक्सप्लेन करते हैं। पहला जो है, पहला शम, उसके बारे में, शमकः मनोनिग्रहः। शमकः मनोनिग्रहः, इसका अर्थ है शम क्या है? मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना ही शम है। जो अपने मन को कंट्रोल करना, मन के ऊपर नियंत्रण करना, यही शम है। अभी हम देखते हैं कि मन जो है वो हमेशा मन चंचल है। श्री कृष्ण भगवान को जब अर्जुन भगवद गीता में प्रश्न पूछते हैं मन के बारे में, तो वहीं वो कहते हैं कि मनश्चंचल चंचल। कहते हैं, श्री कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, अभी मैं क्या करूँ कि जो एक जगह रुके, एक जगह में स्थिर हो। तो और हमारा मन, हमने देखा जाए तो हमारा मन जो है कहाँ भागता है, कहाँ दौड़ता है। तो मन जो है वो हमेशा जो विषय भोग है वहीं दौड़ता है, उसको विषय ही उसको चाहिए है। अभी विषय का मतलब है उसको हमारे जो पंचेंद्रिय है वो
मन जो है वो पंचेंद्रिय के थ्रू अच्छी चीज़ वो देखता है, वो सुनता है, वो स्पर्श से आनंद भोगता है, और स्मेल जो है उसका जो नाक से वो बास लेता है। इस तरह से वो विषयों के जहाँ विषय है वहाँ ही भागता है और वहीं वो स्थिर हो जाता है। सूक्ष्म चीज़ जो होती है, विचार जो है, वो उसमें उसका चिंतन करना मन को अच्छा नहीं लगता कभी भी। इसके लिए जहाँ और मन की एक हम कहते हैं मन की एक स्पेशलिटी है कि मन को हम जहाँ लगाएंगे वहाँ लग जाता है। विषयों में लगेगा तो विषयों में ही लग जाएगा, वाचन में लगेगा, हमारे ग्रंथों का अभ्यास करने में लगाएंगे तो वहाँ लग जाता है, और सूक्ष्मता से विचार करना वहाँ लग जाता है। जो हम पढ़ाई करते हैं वहीं भी लग सकता है, लेकिन वो वहाँ लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका स्वभाव ही चंचल है। उसका स्वभाव ही है कि बाहर की ओर जाना है, बाहर की जग की ओर जाना है। वो ये पूरा जगत है उसके भोगों की ओर जाना है। तो यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि मनोनिग्रह करना, मन के ऊपर नियंत्रण करना, यही शम है। अभी षट संपत्ति में जो दूसरी संपत्ति है उसके बारे में करते हैं। दमकः चतुरादि बाह्येन्द्रिय निग्रहः। दमकः चतुरादि चक्षुरादि बाह्येन्द्रिय निग्रहः। अर्थ इसका, दमक क्या है? चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना दम है। यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि दम वो है जो हमारे जो पांचों इंद्रिय है, जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय है, ये दोनों का ही निग्रह करना वह यह दम है। जो हमारे जो कर्मेंद्रिय है, वो अभी हमने देखा है कि जो कर्मेंद्रिय है वो बाहर की ओर जाने को उसका इंटरेस्ट होता है। उनकी कर्मेंद्रिय है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं। पहले हमें जो विषय है उसका ज्ञान होता है, और उसके बाद वो विषय हम प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यदि हमारे एक इंद्रिय जो है वो आँख है, उस आँख को एक सुंदर फूल जो है वो दिखता है, बहुत अच्छी सुगंध वाला फूल हमें दिखता है, तो हमें उसको दिखने के बाद हमें हमारी चक्षु जो है, आँखें जो है, वो उसको देखती है, उसका ज्ञान प्राप्त करती है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है रादर कि ये फूल है, ये बहुत सुंदर दिख रहा है, और ये इसकी जो सुगंध है वो बहुत अच्छी है। और दूसरा जो स्टेप होता है वो उस फूल को, उस विषय को, यहाँ फूल जो है वो विषय है, उस विषय को प्राप्त करने का वो जाता है, उसको तोड़ता है और अपने पास रखता है। प्राप्त करना है उसको किसी भी बात पे, तो ये जो उसको प्राप्त करने का ये दूसरा स्टेप है। और ये जो दो स्टेप होते हैं, ज्ञान प्राप्त करना, उसका ज्ञान होना, और उस विषय को प्राप्त करना, ये जो एक्टिविटी वो इतनी फास्ट होती है, इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। एक्शन होती है, उसके बाद में हमें पता चलता है कि हमने ये किया है। तो यहाँ शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि जब ये इंद्रियां जो है वो स्वतंत्र होकर विषयों के पास जाती नहीं है, विषय में जाती नहीं है, और वो जो इंद्रिया है वो मन के वश में रहती है, उस दम कहते हैं। जैसे हमने फूलों का उदाहरण लिया, तो फूल का ज्ञान हो गया, ये सुंदर है, ये ज्ञान हो गया, उसके बाद में उसको प्राप्त करने का जो विचार आया, लेकिन उसके पीछे जो मन है वो
हमारे वश में है। वो मन जो है वो कहता है कि ये जो फूल है वो हमारा नहीं है, दूसरे का है, हमको उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको प्राप्त करना नहीं चाहिए। तो जो इंद्रिया है, हमारी आँख है या हमारी जो हाथ है, वो उसको जाके तोड़ते नहीं है, क्योंकि उसकी जो जो इंद्रिया है वो मन के वश में है। मन जो कहता है वो मानते हैं। तो इसी को दम कहते हैं। हमें यदि हमने मनोनिग्रह किया, मन को अपने वश में रखा, तो दम जो है वो उसको प्राप्त करना, उसका अभ्यास करना आसान हो जाता है। और मन यदि अपने कंट्रोल में है, मन यदि अपने नियंत्रण में है, तो जो दम जो है इंद्रियों को नियंत्रण करना, ये आसान हो जाता है। आज हम यहीं रुकते हैं। ये अगले क्लास में हम जो बाकी जो साधन संपत्ति है उसका अभ्यास करेंगे। नमस्कार।